नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। बंधन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी वाले बच्चों के जो एंट्रेंस के एग्जाम है वो 15, 16, 17, 18 है। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आप बहुत परेशान हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल कब आएगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है तारीख 5 है ना, 5 तारीख है, आज 5 जून है। एक हफ्ते पहले यानी कि 1 वीक पहले आपका जो है क्या आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना। आपको पता है कि इस समय हमारी क्लास भी चल रही है, इस समय हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टेस्ट सीरीज हमारे ऐप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे आपको मिल जाएगी। वहां पे भी अभिनव 2 का कूपन कोड लगा करके आप ऑफर ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का हमारा ऐप है, आपको पता है। वहां से आप टेस्ट सीरीज फ्री भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हो और पेड भी मॉक टेस्ट वहां पे चल रहा है। दोनों चीजें आप कर लीजिए, बैच भी वहां पे सारी चीजें ले लीजिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा कब, एक सप्ताह पहले, यानी कि कितना, क्रमशः आएगा। देखो इसमें ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए कि आपका एलएलबी है, एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एक दिन होगा, पीजीईटी 1 वाले बच्चों का पेपर एक दिन होगा, एमबीए एमकॉम इस तरीके के बच्चों का पेपर ऐसे एक दिन होगा। यानी कि इस तरीके से रहेगा 15, 16, 17, 18 जून आपका दिया गया है डेट। तो 15 को हो सकता है एलएलबी का एलएलएम का हो जाए, या 18 को आपका एलएलबी का एलएलएम का हो जाए, इस तरीके से रहेगा। यानी कि अलग अलग दिन अलग अलग विषय की परीक्षाएं रहेंगी, है ना। साथ ही साथ आपको सवाल का आइडिया भी बताता रहूंगा मैं। तो ये आपके एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, आपको ये बात ध्यान देना है। 4 दिन आपके पेपर पड़े हुए हैं, कब, आपके एंट्रेंस के एग्जाम के। अच्छा जून चल ही रहा है यार। ये आपके ऐसे पड़े हुए हैं 15, 16, 17, 18। आपका एडमिट कार्ड 10 के आसपास आ जाएगा। 8 से 10 के आसपास आपका एडमिट कार्ड एयू का आ जाएगा। 8 से 10 के आसपास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरी बात यह है, 8 से 10 जब आएगा क्रमशः एडमिट कार्ड आएगा। मान लीजिए जैसे एलएलबी का 15 को है, जो एंट्रेंस एग्जाम 15 को, उसका एडमिट कार्ड पहले आएगा, 16 वाला उसके बाद आएगा, 17 वाला, 18 वाला, क्रमशः आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है ना। आप वहां पे सेंटर को देख लो आराम से। नेगेटिव मार्किंग किसी भी एंट्रेंस में नहीं है। 300 मार्क्स का आपके एंट्रेंस की परीक्षा है। सारी चीजें, सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से मिलेगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। वहां आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कट ऑफ, काउंसलिंग सब आपको जानकारी मिलेगी। यूट्यूब चैनल से यहाँ से आपको एयू की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप है, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब जगह से कमेंट बॉक्स में जो जो चीजें पिंड है वहां से आप ज्वाइन हो जाओ। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मुझसे आप संपर्क करो। एडमिशन के लिए कोई जुगाड़ मत लगवाना, कोई फेक तरीके से लोगों से संपर्क में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, कोई फर्जी कोटा ना बनवाना, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन न लेना। ये सब बात ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जब बरसाती मेले जो टर टर बोलते हैं वो इसी समय लॉन्च होते हैं, है ना। और आपका पैसा गायब करके चले जाएंगे। यानी कि फ्रॉड बहुत आपके साथ होता है। कहीं भी आप हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के कुछ ऐसे मठाधीश टाइप के लोग रहते हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, जो फर्जी पीएच सर्टिफिकेट बनाते हैं, फर्जी स्पोर्ट कोटा बनवा के एडमिशन सोच रहे करवा देंगे। आपसे पैसा लेंगे एडमिशन के लिए कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, गारंटी लेंगे। खुद ही जिंदगी में एडमिशन कभी नहीं पाते, खुद कभी जीवन में एडमिशन होता नहीं है, और आपके एडमिशन के लिए टेंडर लेंगे वो, और बाद में पैसा आप दे दोगे। गलत काम के लिए आप पैसा दे रहे हो तो पहली बात तो आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हो, पहली बात कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते हो। आप उल्टा खुद ही फंसोगे और आपका एडमिशन कोई करवा नहीं पाएगा। आज के ऑनलाइन के समय में सारी चीजें सॉफ्टवेयर पे अपडेट हैं। जब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तब तक यार जो जिसकी तनख्वाह 3-4 लाख रुपए वो 10-20 हजार के लिए क्या काम करेगा, आप ये बताओ। आपको खुद सोचना चाहिए ना। लेकिन ऐसे जो है मुन्ना भाई मार्केट में बहुत सारे हैं जो आपका फर्जी पीएच सर्टिफिकेट बनवा देंगे और कहेंगे एडमिशन ले लो। आप जिंदगी भर कहीं भी, किसी भी समय, कहीं भी सफलता पा जाओगे ना तो पीछे छुरा भोगने वाले आपके पीछे लग जाएंगे। आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, आपका सब रिकॉर्ड खुल जाएगा, आरटीआई के माध्यम से सब पता चल जाएगा। फर्जी स्पोर्ट कोटा बनवा देंगे, आपको कैंपस का लालच दिलवा के कॉलेज में तो आपका एडमिशन ऐसे हो जाएगा, तो वहां पे आपका एडमिशन करवा देंगे, बोल देंगे हम करवाए हैं, जबकि आपका एडमिशन कॉलेज में ऑटोमेटिक होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब एंट्रेंस होगा तो इस सबका बहुत ध्यान देना है। एक बात और ध्यान देना है, जब आपके एंट्रेंस एग्जाम आते हैं इसी समय आप सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं, आप मुझसे भी जुड़ते हैं, और ये जान लो कि किसी भी इंसान के फॉलोवर्स भी हैं, हेटर्स भी हैं। जलते इतना खतरनाक है ना कि आपके लिए, आपकी मदद के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएंगे, आपके डीएम्स में घुस जाएंगे, आपके कमेंट बॉक्स में घुस जाएंगे, और झूठे जो है मेरा नाम यूज करके कि मैं उनसे संपर्क कर, वो मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो मेरे पहचान के हैं, उनसे हम मिलवा देंगे, उनसे हम बात करवा देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसे पिछले साल हुई हैं। फर्जी इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते थे, अभिनव द्विवेदी का भाई बता करके, अभिनव द्विवेदी मेरे दोस्त हैं। फर्जी ये जो है, और खासकर लड़कियों के पास ज्यादा मैसेज करते हैं।
अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, ये सब काम करते हैं, फर्जी आपका एडमिशन करवा देंगे। टेलीग्राम पे इतने सारे फेक मैसेज चलते थे, मेरे नाम से फेक मैसेज जा रहे हैं। तो मेरे जो ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, ऑफिशियल मेरी आईडी है, द अभिनव द्विवेदी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब का एक ही 2-3 चैनल है, टेलीग्राम एक है मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, अभिनव 8112 मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, सारी चीजें हैं। तो जो कुछ भी है आप मुझसे बता सकते हो, एक मेरा पब्लिक नंबर भी वायरल है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता तो आप बताइए। पिछले साल बहुत लेट में पता चला था, लेकिन हमने बाद में उस पर वीडियो भी बनाया था। अगर ऐसे कोई मेरा नाम लेकर के आपको बहका रहा है, आपको फुसला रहा है, या आपसे बात करना चाह रहा है फर्जी में कि हम उनसे मिलवा देंगे, मुझसे मिलना बहुत आसान है, इसकी चिंता मत करना। लेकिन आप इन सब चीजों से बचे रहो यार। जब जीवन में कोई इंसान आगे बढ़ता है, उसको टांग खींचने वाले हजारों लोग पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जहां आपका प्यार, आपका विश्वास है, वहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यार हम अपना काम करते चले जाते हैं, लकीर अपनी इतनी लंबी खींच देते हैं कि पीछे उस पर लोग फॉलो करते रहते हैं, है ना। तो ये है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले को, जो दिल खोजा आपनो, ये सब काम करने वाले बिल्कुल करे मत, वरना मैं पब्लिकली आपको जो अच्छे से वो करूंगा। तो सावधान आप भी रहिए। आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप इतने नासमझ नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझना चाहिए। आपसे कोई बात कर रहा है तो आप ये जानो कि फेक आईडी, क्या इंटेंशन है उसका। इस सब चीजों का ध्यान रखो। आप बच्चे नहीं हो, आप तो पीजी के बच्चे हो। ये सब सीयूटी यूजी वालों के साथ ज्यादा होता है, उसके लिए इस बार मैं बहुत अच्छे से अवेयर हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप जुड़े रहोगे तो एडमिशन की सारी जानकारी, सारी अपडेट, सब कुछ आपको मिलेगी। आपको कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी बात ध्यान देना है, किसी भी इंसान के विषय में, किसी भी विश्वविद्यालय के विषय में बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों के परसेप्शन होंगे। जिसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा होगा वो तारीफ करेगा, जिसके साथ खराब होगा वो बुराई करेगा। हो सकता है जो किसी को सुन करके अपने मन में कुंठा बना लिया हो, अपने मन में धारणा बना लिया हो कि वो इंसान वो गलत है, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। आपको कौन बताया? हमको किसी और से पता चला। मतलब जानते नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं है जिंदगी भर, और यूनिवर्सिटी की मतलब बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम परसेप्शन बना लेंगे। जीवन में कभी एडमिशन नहीं पाए हैं, किसी से सुना था मैंने। हम प्रयागराज में रहते हैं, हमारे बगल एक लॉज में भैया रहते, वो हमको बताए। हमारे बगल एक दीदी रहती, वो बोली एयू में पढ़ना नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ना है यार? खुद एडमिशन जिंदगी में पा नहीं रहे हो, दूसरे को भड़का रहे हो। ऐसे ही किसी भी इंसान के विषय में परसेप्शन होता है। जो इंसान बहुत पब्लिक एक्टिव रहेगा, जो विश्वविद्यालय सबसे अच्छा रहेगा, उसके खिलाफ उतनी ज्यादा बुराइयां चलेंगी। तो इसमें आपको परसेप्शन धारणा नहीं बनानी है। आपका सेल्फ एक्सपीरियंस कैसा है, आप उसको कितना जान रहे हो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे क्या आपको भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपना भी तो स्वविवेक यूज करो यार। जलने वाले जला करे, जलजला नहीं रुकने देंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, है और रहेगी। है हमारे अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता, हम कर रहे हैं। लेकिन IAS की फैक्ट्री, जजों की फैक्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, एकेडमिक्स में भी हम सबसे आगे हैं। और प्रयागराज की धरती सबसे सिलेक्शन वाली धरती है। इलाहाबाद जो एक बार आ जाता है ना, कभी वापस यहाँ से खाली हाथ लौट के जाता नहीं है। वही जाता है जो दूसरों की बुराई करता है, हमेशा दूसरी की आलोचना करता है, और हमेशा दूसरे के चक्कर में लगा रहता है। अपना इंप्रूवमेंट कभी कोई करता नहीं है। तो ये बात ध्यान देना है कि कभी भी कोई धारणा नहीं बनानी है। जब कोई ऊंचाइयों पर जाता है, उसके खिलाफ लोग बुराई भी करते रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज के वर्तमान समय बहुत अच्छा काम कर रही है। सारी टीचर्स की वैकेंसी फुल है, सारे नॉन टीचिंग वैकेंसी फुल है। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, NEP लागू है, सब कुछ अच्छा चल रहा है यार। सुधार हो रहा है, रैंकिंग भी अब सुधार जाएगी, A+ ग्रेड भी मिल गया है, और AU सबसे बेस्ट था, बेस्ट और बेस्ट रहेगा। बस आप अपनी धारणा, अपने आप को मजबूत करिए और अपनी मेंटलिटी आप अच्छी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।